प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें पता है हमारे जो 3.1 एक्सरसाइज के थे वो क्वेश्चंस हमारे 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम छठे से और कंप्लीट ही कर देते हैं। आज थोड़ा सा बड़ी ना हो वीडियो, इसीलिए थोड़ी छोटी बना देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, अगर प्रॉब्लम है तो पूरी इकट्ठी बना देंगे, बोल देना, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज 3.1 इसके 5 क्वेश्चंस हो गए थे हमारे पास। आज है छठा क्वेश्चंस। छठा क्वेश्चंस है 4 3x 5 y z 1 5। इसमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इन तीनों पार्ट्स में से जो तीनों भाग दे रखे हैं, तीनों में से x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। देखो, ये और ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं। इसको ही यदि समझ में आ गया तो हमारा आंसर आ जाता है। इसका पहला क्या है 4, इसका पहला क्या है y, यानी a11 और a11 है। ये 4 है, ये y है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 4। अब क्या निकालना हमने, मान लो x निकालना है। x नीचे की तरफ a21 है, तो यहाँ पर क्या है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 1। अब क्या बच गया z, z कहाँ है, इसमें तो है नहीं, तो इसमें ले जाओ। इसमें z यहाँ है, तो z के सामने वाला क्या है 3, तो z की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो हमारी x y z की वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसका सेकंड पार्ट्स है, इसका सेकंड पार्ट्स है x प्लस वाई 5 प्लस z और एक्स वाई। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, और सेकंड वाली है 6 2 5 8। ठीक है, जैसे तुम्हें 10वीं क्लास में सीखा होगा वही। x प्लस वाई के सामने क्या है 6, इसको रख दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 बन जाती है। 2 और 2 इक्वल हैं ही, पता है ये दोनों इक्वल हैं, तो इसी की वैल्यू आती नहीं इससे, तो इसको छोड़ दो। अब है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 प्लस जेड किसके सामने रखेंगे 5 के, तो इज इक्वल टू 5। जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 5 उस तरफ जाकर माइनस का 5 पहले था, उस तरफ जाकर 5 माइनस का हो जाएगा, 5 में से 5 0, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट क्या है एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी 8, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8। या x को उस तरफ ले जाओ या y को, एज यू विश। मान लो हम x को ले जाते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 8 डिवाइड बाई x नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाती है। तो इसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं ना, तो y के स्थान पर 8/x रख देते हैं। x प्लस y के स्थान पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, 8/x इज इक्वल टू 6। इसका जब एलसीएम लेते हैं तो पता है जिसके नीचे उसको छोड़कर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, और सबका बराबर से उस तरफ और इस तरफ का इक्वल। जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम खत्म हो जाता है, नियम है ये। 6x को इस तरफ उठा के लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर बनाते हैं तो 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 2 6 हो गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x आ गया, तो x माइनस 4 रह जाता है भाई। इन दोनों में कॉमन माइनस 2 है, तो क्या रह गया x माइनस 4। एक तो x माइनस 4 कॉमन आ गया इन दोनों में से, और एक आ गया हमारा x माइनस 2 बैलेंस रहता है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। x की वैल्यू 4 भी है 2 भी है, तो दोनों वैल्यू ही हमने चाहे तो इक्वेशन में रख दो, या जो हमने y की वैल्यू निकाली थी उसके अंदर रख दो।
y इज इक्वल टू 8/, हम पहले 4 रख देते हैं x की वैल्यू। जब हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आ गई y की वैल्यू 4। तो दो वैल्यू हो जाएंगी, y की 2 भी ठीक है, y की 4 भी ठीक है। इसको चाहे इस प्रकार लिख दो, अगर x की हम वैल्यू रखते हैं 4 तो y की कितनी रखेंगे भाई, y की रखेंगे 2 और z की वैल्यू हमारी 0, ठीक है। और यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 4 और z की वैल्यू 0 रहती है। ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। तीसरा चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत आसान चैप्टर है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ए बी सी एंड डी चारों की आ गई भाई। अब की बार 7th क्वेश्चन है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ठीक है, इक्वल -1 5 0 13, ठीक है। ये हमारे वही क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं, a माइनस बी किसके इक्वल है -1, तो यहाँ रख देते हैं a माइनस बी इक्वल -1, इक्वेशन 1 होगा। अब 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको रख देते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अब क्या है 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये होगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब पता है ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें तो पहले इक्वल है, पी और बी इक्वल है, इक्वल करने होते हैं। इसको क्या करें माइनस, इसका निशान चेंज हो जाते हैं ना, ये तो हो गया कैंसिल हमारा। 2a में से a निकल जाता है तो माइनस का a बच गया, यहाँ पर 0 की वैल्यू कुछ होती नहीं, खत्म, -1 माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई 1, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या सेकंड, आप एज यू विश, मान लो 1 ही में रख देते हैं। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी निकालेंगे 1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा -1 1 -2 माइनस और माइनस प्लस, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2, a की भी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इस तरफ आ जाओ, a की वैल्यू है तो c की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या थी हमारी 1 प्लस c इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू क्या आ गई भाई 2 उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ गया 3, तो c इक्वल टू 3। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो c की वैल्यू c की जगह रख दो, d की वैल्यू आ जाएगी। अब 3c की वैल्यू क्या है 3 प्लस d इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू 13। जब d की वैल्यू निकालेंगे तो 9 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1, b की वैल्यू हमारी आ गई 2, c की वैल्यू हमारी आ गई 3 और d की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो here is our आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ऑप्शनल टाइप वाले आगे हैं। a इज इक्वल टू aij m इंटू n इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। इसने बोला है m इंटू n स्क्वेयर मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा था स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर रो और कॉलम यानी m। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई भी यदि हमारी मान लो 3/3 है, 2/2 ऑर्डर है, तो ये रो और ये कॉलम इक्वल होंगे तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी ना। इसने क्वेश्चंस में वही बोला है m इंटू n है तो क्या होगा, तो हमें पता है ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया C, m इज इक्वल टू है।
क्लियर। 9वें वाले क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये कह रहे हैं भाई एक्स और वाई की अगर वैल्यू आ जाती है तो ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं मैट्रिसेस। इसने इक्वल नहीं दिया है, इसने क्या कर दिया, ए बी सी डी के अंदर ऑप्शन दे दिए। तो एक्स और वाई की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड हो जाती है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों मैट्रिसेस। ये दे रखा है, इसको सामने रखो और सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x। इसने बोला है पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हैं ये दोनों के दोनों, 0 y - 2 8 4। ठीक है। अब इसने बोला है कि इक्वल कब होंगे, जब एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, वही तो फाइंड करनी है एक्स वाई की वैल्यू। तो हमें पता है 3x + 7 = क्या है, 0। 3x + 7 3x + 7 = 0। 3x = 7 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/3 -7/3। दूसरा ले लेते हैं y + 1 = -8। y की वैल्यू निकालते हैं तो 1 उस तरफ जाकर माइनस का क्या हो जाएगा, 7। यानी y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -7/3 है। क्या कोई ऑप्शन के अंदर y की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 है, लेकिन x की वैल्यू -7/3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसका बी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि हमारा आंसर नहीं है इसके अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, क्या पॉसिबिलिटी है मैट्रिसेस की अगर उनका ऑर्डर 3 × 3 के अंदर हो जाए और जो एंट्री हैं, एलिमेंट्स हैं, वो केवल 0 और 1 हो, 0 और 1 हो। ये निकालते समय थोड़ा ध्यान रखें। मान लो हमें मैट्रिसेस क्या बोला है इसने बोला कि भाई 0 और 1 होने चाहिए हमारे मैट्रिसेस। तो कैसे, जैसे कि इन्हें बोल दिया ना, चाहे तो सारी 0 हो या सारी 1 हो, या 1 1 1 हो बाकी 0 हो, या 1 1 फर्स्ट लाइन में बाकी 0 हो। यानी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 × 3 होनी चाहिए हमारी। तो कितने एलिमेंट्स हैं ये, 0 और 1। कितने एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3 × 3, 3 3 = 9। तो इसको लिखते समय हम क्या लिख सकते हैं, 0 और 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे हम करते जाएंगे कहाँ तक, 3 3 = 9, 2 की पावर 9 आए तब तक। इसका कोई फायदा नहीं है। टोटल निकालनी हमने कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो लास्ट क्या है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मीनिंग क्या है, 2 9 टाइम्स, 2 9 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64, 64 2 = 128, 128 2 = 216, 256, 256, 256 2 = 512। कितना हो गया भाई हमारा, डी 512। तो हमारा डी आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरह अपनी कॉपी में राइट डाउन करें और अपना अच्छी तरह तैयारी करें। बहुत अच्छी क्वेश्चंस थी ये, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप घर पे बहुत अच्छा पढ़ रहे होगे। भगवान आपको अच्छे अंकों से पास करें।